नमस्कार दोस्तों, हेलो। आप कैसे हैं? विगत दिनों मुझे प्रयागराज जाने का शुभ अवसर मिला। वहाँ मुझसे छात्रों ने ये पूछा कि आईएएस पीसीएस के लिए करंट विषय क्या है। देखो, करंट विषय तो अनेक हैं, जैसे भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत यूएस टैरिफ इत्यादि। लेकिन जो मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट विषय है वह ये कि म्यांमार भारत का 29वां राज्य बन सकता है अथवा नहीं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब Subscribe now. विगत दिनों म्यांमार में भयंकर भूकंप आया था। उसकी चर्चाएं मीडिया में बहुत हुई। इमारतें ध्वस्त हो गईं और 3000 से अधिक लोग इसमें मर गए और बहुत से घायल हुए। उन तस्वीरों को देखकर आंखें भर आती हैं। म्यांमार के बारे में जानने से पहले आप ये जानें कि श्री मोदी जी ने म्यांमार के बारे में क्या कहा। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। भारत का प्राचीन दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है सारी पृथ्वी एक परिवार है। महाउपनिषद में लिखा है, ये मेरा है और ये पराया है। ऐसा विचार संकुचित बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। सभी प्राणियों में एकता का भाव रखना, भिन्न भिन्न धर्म, भाषा और परंपराओं का आदर करना, संघर्ष नहीं संवाद के माध्यम से समाधान करना, संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का अंश मानना वसुधैव कुटुंबकम का मूल भाव। कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। म्यांमार का भौगोलिक स्थान इसे भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। समय समय पर यहाँ भूकंप आते रहते हैं और आते रहे हैं। वर्ष 2003 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण कई इमारतें नष्ट हुई थीं और भूस्खलन हुआ था और कुछ लोग मारे गए। इसी तरह 2011 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से कई गांवों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और एक पुल ढह गया था। करीब 150 से अधिक लोग इस भूकंप में मारे गए। 2012 में भी 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें निर्माणाधीन पुल का हिस्सा इरावदी नदी में गिर गया और सोने की खान ढह गई। इस भूकंप में 25 से अधिक लोग मारे गए थे। हालिया भूकंप पिछले अन्य भूकंप से अधिक तीव्रता का था। ये 7.7 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप की तस्वीरों से तो आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। भारत ने तत्काल भूकंप राहत में सहायता करने का बीड़ा उठाया और एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा कहते हैं। म्यांमार दक्षिणी एशिया का एक देश है। ये भारत,
बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, लाओस आदि देशों से घिरा हुआ है। का कुल क्षेत्रफल 4,78,500 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 55.53 मिलियन है। इस तरह म्यांमार का जनसंख्या घनत्व लगभग 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली थी। इसका पूर्व नाम ब्रह्मा या बर्मा था। आज इसे म्यांमार कहते हैं। म्यांमार में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। म्यांमार को 7 राज्यों और सालों में विभाजित किया गया है। वे 7 राज्य हैं: चिन, काचिन, कायाह, कपिन, मो, राखिन और शाम। और वे 7 मंडल हैं: बगो, यागून, मांडले, सगारिंग, एरावादी, मगोबे और तानिक धरई। जिस क्षेत्र में बर्मी लोगों की जनसंख्या अधिक है, यानी बर्मी जातीय समूह अधिक रहते हैं, उसे मंडल कहा जाता है। और जहां मुख्य रूप से जातीय अल्पसंख्यक रहते हैं, उसे राज्य कहा जाता है। म्यांमार को जानने एवं समझने के लिए हमें म्यांमार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक दृष्टि डालनी होगी। म्यांमार के 7 राज्यों में से एक राज्य है और इस राज्य की विशेषताएं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से मिलती हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो चीन में भी रहती हैं और पूर्वोत्तर के इन राज्यों में भी उनके खान पान, उनकी संस्कृति, उनके पहनावा ओढ़ावा में बहुत कुछ समानताएं हैं। म्यांमार के कुछ राज्यों के विशेषकर चिन राज्य के लोग भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में रहने वाले लोगों से जातीय और सांस्कृतिक रूप से मेल खाते हैं। इससे प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या म्यांमार का चिन राज्य भारत का हिस्सा बन सकता है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। चिन राज्य भारत का हिस्सा बन सकता है। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। चिन राज्य के लोग मिजो, कुकी और नागा जनजातियों से संबंध रखते हैं, जो पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के साथ रहते थे। उनकी भाषा, रीति रिवाज, पहनावा तथा जीवन शैली पूर्वोत्तर के मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर राज्यों के लोगों से काफ़ी मेल खाते हैं। इससे एकता और साझा पहचान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए यदि चीन क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो एक बफर जोन के रूप में कार्य करेगा और म्यांमार की अस्थिरता से भारत को बचाएगा। 3. म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और हिंसा से चिन समुदाय प्रभावित हुआ है। यदि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत मानवाधिकार की दृष्टि से उन्हें शरण या राजनीतिक समाधान दे सकता है। 4. 2015 की भारत की ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए चिन राज्य एक प्राकृतिक गेटवे बन सकता है। 5. अगर चीन भारत का हिस्सा बनता है तो भारत को म्यांमार के अंदर एक राजनीतिक बढ़त मिल सकती है, जिससे चीन की गतिविधियों पर नज़र रखना आसान होगा। नंबर 6. म्यांमार में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे चीन राज्य के लोग असंतुष्ट हो सकते हैं। अगर म्यांमार की सरकार कमज़ोर होती है तो चीन राज्य के लोगों को भारत के लोगों से मिलने में रुचि हो सकती है। चीन राज्य भारत का हिस्सा बन सकता है। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, ऐसा कदम
भारत और म्यांमार के बीच कूटनीतिक संबंध को बिगाड़ सकता है और चीन जैसे अन्य देशों को म्यांमार के पक्ष में खड़ा कर सकता है। चीन इस तरह के कदम का विरोध करेगा क्योंकि वह म्यांमार को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता है। दूसरे, भले ही कुछ चीन लोग भारत के साथ मिलना चाहें, लेकिन पूरी आबादी की क्या राय होगी ये स्पष्ट नहीं है। भारत को ये देखना होगा कि क्या ये वास्तव में स्थानीय लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं। 3, चीन राज्य में म्यांमार की सेना और स्थानीय विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष चलता रहता है। अगर भारत इसे मिलाने की कोशिश करता है तो ये संघर्ष भारत की सीमाओं में भी फैल सकता है, जिससे अस्थिरता बढ़ेगी। नंबर 4, एक नया राज्य या क्षेत्र जोड़ने से भारत पर आर्थिक और प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, विशेषकर जब ये क्षेत्र संघर्षग्रस्त और अविकसित हो। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि चीन राज्य भारत में सम्मिलित होना एक तर्कसंगत लग सकता है, क्योंकि हमारी पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति और चीन राज्य की संस्कृति में समानताएं हैं, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। भारत के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही हो सकता है कि चीन राज्य के लोगों का समर्थन किया जाए, लेकिन म्यांमार की संप्रभुता का सम्मान रखा जाए। दूसरे, पूर्वोत्तर राज्यों और चीन राज्य के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए जाएं। म्यांमार की सरकार पर नरम कूटनीतिक दबाव बनाया जाए ताकि वह भारत के करीब आए और चीन का प्रभाव बढ़े। संभव नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे मजबूत रिश्तों के साथ ये विलय संभव है। उत्तर क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी के लिए मेरी पुस्तक पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।